तो क्या हाल आप सभी की उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट होंगे। तो देखिए, इंडियन रेलवे, आपने हमेशा कभी ना कभी किसी न किसी तरह से रेलवे में सफ़र ज़रूर किया होगा। और इंडिया की जो रेलवे है वो यहाँ पर इंडिया की लाइफलाइन कहा जाता है। और यहाँ पर ये ऐसे ही नहीं कहा जाता है, बल्कि यहाँ पर जो इंडियन रेलवे बिल्कुल यहाँ पर जो है ना काम भी ऐसा ही करती है लाइफलाइन वाला। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर भारत में जो रेलवे का जो नेटवर्क है वो 65,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का है। और इसके अलावा यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो है ना पैसेंजर ट्रेन्स यहाँ पर चलाई जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर जो गुड्स ट्रेन्स है, मालगाड़ियाँ, वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में चलती है। और मालगाड़ियों के लिए तो अब अलग से यहाँ पर जो है ना रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, और बहुत सारे जो है ना रेलवे ट्रैक काम कर भी रहे हैं। जैसे कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये दो बनाए जा रहे हैं। जिसमें जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वो 80% से भी ज़्यादा जो है ना वो एक्टिव हो चुका है। कुछ परसेंट बाकी है जो हो जाएगा यहाँ पर निकट भविष्य में। तो भारत की जो रेलवे है वो भारत की लाइफलाइन कहा जाता है, और उसी को यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना महत्वपूर्णता है वो भारत के लिए। और पैसा भी जो है ना यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट इसमें किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर जो है ना रेलवे का काम जो है ना वो बिल्कुल स्मूथ चल सके। उसके स्लीपर बदलना, उसके जो रेलवे ट्रैक है उसको यहाँ पर बदलना, समय समय पर जो है ना जो सिग्नलिंग सिस्टम है उसको मेंटेन करना, और बाकी की जो दूसरी चीज़ें है वो यहाँ पर जो है ना दुरुस्त रखना, रोलिंग स्टॉक को यहाँ पर सही से रखना, इंजन वगैरह की मेंटेनेंस करना। तो ये सारी की सारी चीज़ें चलती है। लेकिन यहाँ पर जो एक्सीडेंट है वो यहाँ पर जो है ना रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इतना सारे एफर्ट करने के बावजूद भी यहाँ पर जो एक्सीडेंट है वो यहाँ पर होते ही जा रहे हैं। और अभी रिसेंटली यहाँ पर जो है ना छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से चलकर हावड़ा जाने वाली जो ट्रेन है उसका एक्सीडेंट यहाँ पर जो है ना झारखंड में हो जाता है, जिसमें यहाँ पर जो है ना 2 लोगों की मौत हो जाती है, और यहाँ पर लगभग 18 लोग यहाँ पर जो है ना जख्मी हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो रेलवे एक्सीडेंट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, और बचाव राहत का कार्य है वो यहाँ पर चल रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ दिनों पहले यहाँ पर जो है ना एक और ट्रेन का यहाँ पर जो है ना यूपी में एक्सीडेंट हो गया था। तो यहाँ पर जो 2024 का जो साल है वो रेलवे एक्सीडेंट के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा बेकार, बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टर्स साल है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि यहाँ पर इस साल ये 2024 का जो साल है वो यहाँ पर रेलवे एक्सीडेंट के हिसाब से किस तरह से यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो अभी जो यहाँ पर रिसेंटली जो एक्सीडेंट हुआ है वो हुआ है यहाँ पर जो है ना झारखंड में जो है ना एक रेलवे का डिवीज़न है चक्रधरपुर। तो चक्रधरपुर का बड़ा बाम्बू एक रेलवे स्टेशन है, उसके पास यहाँ पर जो है ना रेलवे एक्सीडेंट हुआ है। और यहाँ पर जो इन्वॉल्व थी 2 ट्रेन इन्वॉल्व थी। एक तो यहाँ पर जो इन्वॉल्व थी वो थी यहाँ पर मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन। तो मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन जो थी वो यहाँ पर बड़ा बाम्बू स्टेशन पर डीरेल हो गई। अब जो डीरेल हुई तो बराबर की जो पटरियों पर जो ट्रेन खड़ी थी वो थी एक फ्रेट ट्रेन, यानी कि मालगाड़ी खड़ी थी। तो उसके जो डिब्बे थे वो मालगाड़ी से टकरा गए, जिससे और ज़्यादा नुकसान हमें देखने को मिला। और यहाँ पर लगभग जो है ना 2 लोगों की मौत हुई, और लगभग 20 के लगभग जो है ना लोग जख्मी हैं। तो यहाँ पर जो है ना ये एक मेजर एक्सीडेंट था जिसमें यहाँ पर 2 लोगों की मौत हो गई है। और 18 के जो कोचेस थे, वैसे तो यहाँ पर जो है ना ये ट्रेन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा लंबी ट्रेन है, क्योंकि जो लॉन्ग डिस्टेंस की जो ट्रेन होती है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी ट्रेन होती है। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस की जो ट्रेन थी उसमें लगभग 20 से 24 डब्बे होते हैं। तो उसमें से यहाँ पर जो है ना 18 डिब्बे डीरेल हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है ना ट्रेन एक्सीडेंट हमें देखने को मिला है। और ये हुआ है, ये जो एक्सीडेंट हुआ है वो लगभग 3:45 पर रात में हुआ है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है वो देखने को मिली है। जुलाई में एक्सीडेंट हुआ है ये। और अभी यहाँ पर 10-11 दिन पहले यूपी के गोंडा में 18 जुलाई को यहाँ पर दोपहर के लगभग 2:35 पर, यानी कि 2:30 बजे के लगभग यहाँ पर जो है ना गोंडा स्टेशन के पास यहाँ पर जो है ना चंडीगढ़ से चलकर डिब्रूगढ़ जाने वाली जो ट्रेन थी वो यहाँ पर डीरेल हो गई। और उसमें यहाँ पर लगभग 4 लोगों की मौत हो गई, और कुछ लोग यहाँ पर घायल भी हो गए थे। और इसके पीछे का कारण यहाँ पर ये था कि भाई यहाँ पर जो लोको पायलट था उसने यहाँ पर इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए थे। और इमरजेंसी जब ब्रेक लगाए हैं इतनी फुल स्पीड में, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि भाई यहाँ पर पीछे का जो चीज़ें थी वो यहाँ पर जो है ना इधर उधर हो गए डब्बे, और यहाँ पर जो है ना वो डब्बे जो है ना वो डीरेल हो गए। तो भाई यहाँ पर जो है ना ड्राइवर को ऐसा लगा था कि भाई यहाँ पर जो है ना कुछ जो है ना धमाका हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो जो है ना थोड़ा सा जो है ना सदमे में आ गया। और यहाँ पर उसको लगा कि भाई यहाँ पर जो है ना ट्रेन को खतरा है। तो खतरे को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो लोको पायलट है उसने यहाँ पर इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। तो इमरजेंसी जो ब्रेक लगाया तो वैसे यहाँ पर जो पीछे के जो डब्बे थे कुछ वो यहाँ पर डीरेल हो गए, जिसमें यहाँ पर 4 लोगों की मौत हो गई और कुछ यहाँ पर घायल हो गए। और इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा हमें पॉलिटिक्स भी देखने को मिली थी। और अभी यहाँ पर फिर से 10-12 दिन बाद यहाँ पर फिर से एक्सीडेंट हो गया कि भाई 18 जुलाई को यहाँ पर जो है ना
हमें एक्सीडेंट की खबर देखने को मिली थी। और यहाँ पर अब 30 जुलाई को फिर से एक्सीडेंट हो गया, यानी कि 12 दिन के अंदर ही 2 एक्सीडेंट हो गए रेलवे के, वो भी मेजर, जिसमें यहाँ पर मौतें हुई हैं। दोनों में यहाँ पर मौतें हुई है। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में भी यहाँ पर 4 लोगों की मौत हुई थी, और इसमें भी यहाँ पर जो मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस है उसमें भी यहाँ पर 2 लोगों की मौत हुई है। तो यहाँ पर ये मेजर एक्सीडेंट में यहाँ पर जो कंसिडर किए जाते हैं। और ये वाला तो फोटो आपने देखा ही होगा, जहाँ पर एक जो डब्बा है वो यहाँ पर इंजन के ऊपर ऐसे टेढ़ा होकर जो है ना फंसा हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई तक जा रहा है। तो ये जो एक्सीडेंट हुआ था वो यहाँ पर हुआ था जून में। अब देखिए यहाँ पर जो कंचनजंगा एक्सप्रेस थी, जो यहाँ पर अगरतला से चलकर सियालदह कोलकाता जा रही थी, तो रास्ते में पड़ता है यहाँ पर सिलीगुड़ी डिवीज़न, जो चिकन नेक कॉरिडोर पर है। तो वहाँ पर जो है ना ये खड़ी थी ट्रेन, लेकिन पीछे से यहाँ पर 78 किलोमीटर की रफ्तार से जो है एक गुड्स ट्रेन जा रही थी। अब देखिए जो गुड्स ट्रेन जा रही थी उसमें यहाँ पर हो जाते हैं सिग्नल फेल होने की वजह से यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर जो है ना चली जाती है आगे, और यहाँ पर वो स्पीड कम करती नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना वो इमरजेंसी ब्रेक लगाने की कोशिश करता तो है गुड्स ट्रेन का जो ड्राइवर था, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो उसको रोक नहीं पाया, और यहाँ पर जो है ना वहाँ पर मौत हो जाती है। 10 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें जो लोको पायलट था वो भी यहाँ पर शामिल है। 10 लोगों की मौत हो जाती है, 80 लोग यहाँ पर घायल हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट था, और इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना सिग्नल फेल की घटनाएं हमारे सामने निकल कर आई थी कि भाई यहाँ पर किस तरह से जो सिग्नल है वो यहाँ पर काम ही नहीं कर रहे थे। और 4 जून को यहाँ पर जो सरहिंद स्टेशन है जो पंजाब में आता है, वहाँ पर जो है ना 2 गुड्स ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया भाई। एक के ऊपर एक यहाँ पर चढ़ गई, और यहाँ पर जो है ना थोड़ी सी फ्लिप भी हो गया इंजन। तो जो फ्लिप हो गया वो जो WDG जो 12 इंजन था वो यहाँ पर फ्लिप हो गया था, और ये जो इंजन जो फ्लिप हुआ वो यहाँ पर जो है ना एक साइड में पैसेंजर ट्रेन खड़ी थी उससे यहाँ पर टकरा गया। हालांकि देखा जाए तो इसमें जो है ना सिर्फ 2 लोग यहाँ पर जख्मी हुए थे, कुछ ज़्यादा जो है ना जान माल का नुकसान हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बड़ा एक एक्सीडेंट था। ये स्पीड यहाँ पर कम थी, अगर ज़्यादा होती तो यहाँ पर और ज़्यादा तगड़ा एक्सीडेंट होता, और यहाँ पर हमें कई जानें जाती हुई नज़र आती। तो यहाँ पर जो है ना स्पीड कम थी, इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना इतना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ नहीं। और इसके अलावा यहाँ पर जो साबरमती आगरा एक्सप्रेस ट्रेन है वो यहाँ पर जो है ना मार्च के महीने में 4 मार्च को यहाँ पर जा रही थी। तो यहाँ पर जैसे ही वो अजमेर के पास एक मादार स्टेशन आता है वहाँ पर पहुँची, तो तब यहाँ पर जो है ना उसके 4 डिब्बे पट्टी से उतर गए। और यहाँ पर जो है ना ये समझ में आया कि भाई यहाँ पर जो एक्सप्रेस ट्रेन के जो ड्राइवर था, लोको पायलट था, उसने यहाँ पर जो है ना जो रेड सिग्नल था उसको यहाँ पर जो है ना क्रॉस कर दिया था, यानी कि यहाँ पर सिग्नल को देखने में यहाँ पर उससे मिस्टेक हो गई थी। एक बात खुद उसने यहाँ पर मानी थी। तो यहाँ पर इसकी वजह से बहुत बड़ा जो है ना ऑपरेशन जो था रेलवे का वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, और इसकी वजह से हमें कई सारी ट्रेनें कैंसिल देखने को मिली, कई सारे का जो रूट था वो डाइवर्ट हो गया। तो ऑपरेशन में हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिली थी सिर्फ इस इंसिडेंट की वजह से। और इसके अलावा आपने यहाँ पर ये जो तस्वीर है वो तो देखी होगी, ये हुआ था पिछले साल एक्सीडेंट, बहुत ही तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पर 3 ट्रेन इन्वॉल्व थी, जिसमें यहाँ पर जो है ना कोलकाता से चलकर चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस, और इसके अलावा यहाँ पर बेंगलोर से चलकर हावड़ा जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में तो टक्कर हो गई थी, लेकिन साइड में यहाँ पर एक मालगाड़ी भी थी। तो मालगाड़ी पे यहाँ पर जो है ना उसके डब्बे गिर गए, तो वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो गई। तो यहाँ पर 3 ट्रेनों की यहाँ पर आपस में टक्कर हुई थी, और बहुत ही तगड़ा एक्सीडेंट तो देखने को मिला था। 290 से भी ज़्यादा लोगों की इसमें जाने गई थी, और रेलवे के इतिहास का, इंडियन रेलवे के इतिहास का वन ऑफ द ट्रेजिडी फुल यहाँ पर जो है ना एक्सीडेंट इसको माना जाता है कि भाई यहाँ पर जो बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए हैं ना रेलवे के इतिहास में, उनमें से इसकी गिनती भी यहाँ पर अब होने लगी है। तो यहाँ पर बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था, और यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि भाई यहाँ पर जो इंडियन रेलवे है वो यहाँ पर सबसे सेफ़ तो माना जाता है, लेकिन यहाँ पर इस तरह के जो एक्सीडेंट है वो भी हमें यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं। और इन चीज़ की वजह से हमें यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना पॉलिटिक्स भी देखने को मिलती है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो इंडियन रेलवे इंडिया की लाइफलाइन है, हर स्टेट से यहाँ पर जो है ना ट्रेन का जो नेटवर्क है वो यहाँ पर होकर जाता है। तो भाई यहाँ पर जो है ना इस चीज़ को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिसाइज भी किया जाता है। और यहाँ पर अगर मैं देखा जाऊँ तो भाई यहाँ पर जो भारत की जो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी तो है, लेकिन यहाँ पर जो उसके साथ जो लगने वाला जो सामान है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुराने होते जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम रेलवे ट्रैक के बारे में बात करें तो भाई यहाँ पर पुराने तो रेलवे ट्रैक है, लेकिन यहाँ पर उनकी ढंग से मेंटेनेंस भी कभी कभी नहीं हो पाती है। और इसके अलावा जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो यहाँ पर जो है ना वो भी यहाँ पर जो है ना कभी कभी फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सारी चीज़ें मैनुअली करनी पड़ती है, और मैनुअली में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेस भी रहता है। और इसके अलावा यहाँ पर कभी कभी टेक्नोलॉजी भी फेल कर जाती है, जैसे कि इंजन में कभी कभी ब्रेक काम नहीं करते, या फिर कभी कभी जो है ना पावर फेल हो जाता है,
लोकोमोटिव में कोई दिक्कत आ जाती है, इसकी वजह से भी हो जाता है। और कभी कभी यहाँ पर फाटक खुला रह जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ट्रेन है उसका एक्सीडेंट यहाँ पर कभी कार से हो जाता है तो कभी बस से हो जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट भी है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना हमें ट्रेन एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और सरकार को यहाँ पर जो है ना इस चीज़ को सुधारने के लिए बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर भारत जो है ना इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है ना काम कर भी रहा है, कवच सिस्टम यहाँ पर जो है लगा रहा है, जिससे यहाँ पर जो है ना जो कोलिजन है ट्रेनों का, दो ट्रेन आपस में ना टकराए, तो उसको टकराने से पहले यहाँ पर जो है ना कवच सिस्टम पहले ही रोक देता है। तो यहाँ पर जो कवच सिस्टम है वो यहाँ पर धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होगा। अभी यहाँ पर सिर्फ कुछ ही सेक्शन में यहाँ पर जो है ना कवच सिस्टम काम कर रहा है, सभी इंडियन रेलवे के नेटवर्क में भी काम नहीं कर रहा है। तो उसको लगाने के लिए यहाँ पर जो है ना कई महीने कई साल लग जाएंगे, और इसमें यहाँ पर पैसा भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा होगा। सरकार यहाँ पर जो है ना इस चीज़ को लगाने के लिए सरकार को और ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर जो सरकार है उसकी लगता नहीं है कि प्रायोरिटी यहाँ पर जो है ना रेलवे की सुरक्षा भी है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना सरकार अपनी सरकार बचाने के लिए यहाँ पर उनके जो एलाइड पार्टनर है, जैसे कि जेडीयू है बिहार में, और इसके अलावा यहाँ पर आंध्र प्रदेश में टीडीपी है, तो उनको खुश करने के लिए यहाँ पर उनको स्पेशल पैकेज पे पैकेज दिए जा रही है। लेकिन अगर हम जो है ना रियल इशू के बारे में बात करेंगे, भाई यहाँ पर जो रेलवे सुरक्षा है वो किस तरह से मैनेज किया गया है, ये उसके लेकर यहाँ पर जो है ना कुछ भी यहाँ पर जो है ना चीज़ें नहीं हो पा रही है। पहले तो यहाँ पर जो है ना रेलवे का अलग ही बजट पेश किया जाता था, जो आम बजट होता था, जो जनरल बजट हो जाता था, उससे अलग यहाँ पर एक रेलवे का बजट भी यहाँ पर पेश किया जाता था। लेकिन सरकार ने यहाँ पर इतनी ज़्यादा हाई प्रायोरिटी तो दी नहीं है रेलवे बजट को लेकर। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो रेलवे बजट है वो यहाँ पर आम बजट में मिल गया है कि भाई अब देश को सिर्फ एक ही बजट जो है ना हैंडल किया जाएगा, अब रेलवे का बजट यहाँ पर कोई सा नहीं होगा। तो भाई इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो है ना प्रायोरिटी सरकार की दिख रही है। भाई यहाँ पर सरकार की जो प्रायोरिटी है वो यहाँ पर अपनी सरकार बचाने के लिए, और सरकार कैसे बचेगी, अपने एलाइड पार्टनर को यहाँ पर खुश रख के, जैसे कि बिहार में जेडीयू और आंध्र प्रदेश में टीडीपी। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें है वो यहाँ पर टर्न आउट हो रही है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ी सी पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।